माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसकी हिंदी क्या है चैप्टर की? मानव, अच्छा, कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब समझ रहे हो कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं। कल्याण का मतलब अच्छा सोचते हैं, हमारे बारे में भला चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि तुम बीमार हो जाओ, उसका उद्देश्य ये है कि तुम बीमारी से बच जाओ। कितने अच्छे हैं बताओ। अच्छा, माइक्रोब्स माने क्या होता है कोमल? सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, है ना। अगर हम उन्हें नहीं देख सकते अतः वो सूक्ष्म है और फिर भी वो हमारे लिए फायदेमंद हो, और इन्हीं को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक इस चैप्टर का पहला नंबर आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे इस जीवों का, क्या ऐसी चीजें हैं जो ये हमारे लिए उपयोगी हैं, इनके बारे में इनका परिचय देखेंगे। दूसरा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे घरों में यूज होते हैं और वो सब माइक्रोब्स कर रहे होते हैं, है ना। उन सब प्रोडक्टों के बारे में भी हमें क्या करना है? पढ़ना है। तीसरा पढ़ेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब होता है पेय पदार्थ जिनके अंदर अल्कोहल आ जाए, है ना। बियर, वाइन, विस्की, रम, है ना। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? अल्कोहल बेवरेजेस। उसके नाम में बेवरेजेस जुड़ गया है। बेवरेजेस मतलब पेय होता है, पर कहीं कहीं बेवड़ा जैसे लग रहा है है ना। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस आ रहा है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी चीजें जो ऐसे केमिकल जो एंटीबायोटिक की तरह कार्य करेंगे, है ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कुछ बायोलॉजी के उत्पाद, बायो मतलब जीवित, वो कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिन्हें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें पढ़ना है। बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट इसी चैप्टर में पढ़ना है। बायोगैस प्लांट और एसटीपी, ये क्या है सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं भैया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। अभी आगे आएगा। सीवेज क्या है? सीवेज लाइन जानते हो, घरों से निकलने वाले कचरे को, इस समय खूब चल रहा है ना। नगर निगम से मशीन आती है, एक बड़ा सा पाइप रोड के बीच में लगा करके जाती है, कहते हैं सीवेज लाइन है, और कुछ सीवर लाइन है, सुना है। उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो कुछ भी कचरा वगैरह निकलेगा, है ना, किचन से उसी कनेक्ट कर दिया गया। अब वो जाएगा एक ऐसे प्लांट में जहां उसे रिसाइकल करके और उससे उपयोगी चीजें बनाई जाएंगी, जिसमें बैक्टीरिया का यूज करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए, वो कहलाएगा एसटीपी, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि चैप्टर समाप्त हो गया।
ठीक है, चलें आगे। तो मिटा देता हूं और एक बचाता हूं, इंट्रोडक्शन। वहीं से नहीं स्टार्ट करेंगे कि और कहीं से स्टार्ट होगा? यहां से? कहां से? यहां से? हाँ, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पर नहीं पता था हमको, प्रिया बताई है कि यहां से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन से, यही शुरुआत है। चलो, तो सबसे पहले माइक्रोब्स हैं क्या, ये लिख लेते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द ऑब्जर्वेशन। इनको ऑब्जर्वेशन या इनको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कंपाउंड, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, तभी दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते हैं। ऐसे ही जीवों को क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वायरस। क्या वायरस दिखेगा? बैक्टीरिया दिखते हैं क्या? ऐसे कि हाँ, बैक्टीरिया बैठा पकड़ ले, नहीं दिखता है ना? वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स सब है। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है, जो हमें क्या है? दिखाई नहीं देते हैं। कहां मिलेंगे? लिखेंगे हैबिटाट। ये यूनिवर्सल हैं, सर्वात्रिक हैं, आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, सभी जगह पर मिलते हैं। सभी कंडीशन पर मिलते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ बैक्टीरिया टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो जाते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, है ना? अत्यधिक तापमान पर भी जिंदा रह लेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर कंडीशन पर भी ये क्या हो सकते हैं? बोलो, रह सकते हैं। लिख लेना, अत्यधिक तापमान पर भी, आल्सो इन हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान पर भी रह सकते हैं ये। मे बी पैरासाइट, क्या हो सकते हैं ये? पैरासाइट भी हो सकते हैं, बोले तो परजीवी हो सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी हो सकते हैं। है हमारी इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन में भी है इकोलाई, है ना? तो इकोलाई भी तो बैक्टीरिया है। हो गया। माइक्रोब्स का भी कल्चर किया जा सकता है, मतलब हम इनको उगा सकते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मली किसी को भी माइक्रोब्स ग्रो कराना है तो वो इसे कोई स्पेसिफिक लैब की कोई जरूरत भी नहीं है, कहीं पर भी माइक्रोब्स ग्रो करा सकता है ना? पर वो ये नहीं जान पाएगा फिर कि कौन सा माइक्रोब्स यहाँ पर ग्रो हो रहा है ना? तो लगाएंगे, नोट लगाएंगे। हम माइक्रोब्स का कल्चर भी कर सकते हैं। माइक्रोब्स कैन बी कल्चर आल्सो, माइक्रोब्स का कल्चर कर सकते हैं। माइक्रोब्स का कल्चर कर सकते हैं
एंड आल्सो ग्रो इन मैन मेड मीडियम, और इन्हें मनुष्य के द्वारा बनाए गए माध्यम पर भी उगाया जा सकता है, और इन्हें मनुष्य के द्वारा बनाए गए माध्यम पर भी ग्रो करा सकते हैं। आप कोई ऐसा मीडियम बना दे, वो उसमें भी क्या हो जाएंगे, ग्रो कर सकते हैं, बनाए गए मीडियम पर ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई का कल्चर किया जा सकता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी आल्सो कल्चर्ड। बैक्टीरिया और फंजाई का कल्चर किया जा सकता है। दीज आर ग्रो इन कॉलोनी, ये कॉलोनी में ग्रो करते हैं। सही बात है। देखो बैक्टीरिया की क्या होती है, कॉलोनी होती है, बैक्टीरिया कॉलोनी, एक एक बैक्टीरिया नहीं रहता है। काहे में रहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं। काहे में रहते हैं बैक्टीरिया, कॉलोनी में रहते हैं। ओके, ठीक है, आगे लिखेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाँ क्या, ये कॉलोनी में रहते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट दैट यूज इन हाउस, ऐसे प्रोडक्ट जो घरों में उपयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ओके, चलो देखो, सबसे पहली चीज है हाउस होल्ड प्रोडक्ट की, वो है लैब। अब तुम सोचोगे घर में कहां से लैब आ गई है, घर में भी लैब है क्या सर? लैब माने तो प्रयोगशाला होता है। अरे हमारे घर में भी लैब है। इसका पूरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो घर में सबसे ज्यादा यूज होता है। लिखेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब। क्या है ये, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया व कुछ अन्य बैक्टीरिया का ग्रुप है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड अदर सम बैक्टीरिया। तो ये एक प्रकार का ग्रुप है लैब, जिसमें लैक्टोबैसिलस के अलावा कुछ अन्य बैक्टीरिया के ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ गए, बोलो समझ गए। और आपको पता है एक चीज, आप ये भी जानते हैं कि सारे बैक्टीरिया जो काम करते हैं, उन्हें काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच चाहिए। नॉट ओनली फॉर बैक्टीरिया, इट इज फॉर ऑल स्पीसीज। हमारे लिए भी अगर हम कहें तापमान बढ़ा दिया जाए कि गर्मी 55 डिग्री की है और बोला जाए वो उस कमरे में बैठ करके पढ़ो, तो आपको इतनी गर्मी लगेगी। ज्यादा ठंडी हो गई है तो भी नहीं, हमारा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जितने पर हमारी बॉडी एक अच्छी तरह से कार्य करती है। तो सेम फॉर ऑल बैक्टीरिया हैज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम का मतलब होता है एक ऐसा तापमान जिस पर वह सर्वाधिक कार्य करे। तो सारे बैक्टीरिया के पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और एक ऑप्टिमम पीएच है ना, जिस पर वो विशेष रूप से अच्छा कार्य करता है ना, तो वो उस पर कार्य करता है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे कार्य करता है ना लैक्टिक एसिड। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है मुख्यतः, लिखेंगे इसमें यह बैक्टीरिया का ग्रुप, यह बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। यह बैक्टीरिया मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये मिल्क के लिए स्पेशली यूज होने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। मिटा दे, हो गया था। चलो देखो, अब एक बात बताओ यार। अच्छा सर, आजकल आप लोग यार वार चल रहा है। देखो एक बात बताओ, जैसे हम कहें कि फैट की बात करें, फैट जैसे घी हो गया है ना, ऑयल वगैरह है, कोई भी चीज है, क्या वो कभी अगर हम मान लो घी है और उसमें पानी मिलाएं तो मिक्स हो जाएगा? मिक्स ही नहीं होता है, नहीं होता ना। तो थोड़ा समझो इस बात को। जैसे हमने कहा बात मिल्क की करते हैं, क्या हमने मिल्क जैसे प्रोडक्ट निकाला, मिल्क है वो, क्या उसमें पानी होगा? क्या दूध में पानी होगा? यार सर पानी तो है ही, तभी तो लिक्विड बना हुआ है, मतलब इसमें वाटर है, पक्का? मिल्क में प्रोटीन है सर, केसीन प्रोटीन हम लोग जानते ही है। तो पानी और प्रोटीन है मिल्क में, है। फैट है सर, साड़ी निकलती है, मलाई निकलती है, क्या बात करते हो? तो फैट है, पक्का है। तो यहां तो वाटर और फैट एकदम मिले हुए हैं, घी के जैसे तो नहीं हो रहा है। अच्छा है आप उसमें पानी भी डाल दो, ऐसे मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है पानी डाले तो, घी में पानी डाल दी है। तो भाई जब वही चीज है, ये घी के जैसा है भाई, इसी से तो घी बनता है और पानी तो है ही है, तो फिर घी में पानी डालते हैं तो ऐसा हो जाता है, और इसमें डालते हैं तो मिक्स हो जाता है क्या? कोई बता सकता है ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? ना जी स्नेहिल, क्यों हो रहा है ऐसा बताओ। देखो यहां पर ये जो प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन, उसका नाम होता है केसीन। क्या नाम है? ये जो केसीन है ना, ये इसको और इसको बाइंड किए रहता है, जोड़ के रखता है। इसीलिए हम कहते हैं केवल मिल्क में केसीन प्रोटीन है, घी में नहीं है ना। तो ये क्या करता है केसीन, यही बाइंड किए हुए है किसको? वाटर और फैट को। ठीक है, अब हम एक काम कर देते हैं, अगर हम इसमें कोई ऐसा इनिशियल चीज डाल दें जो एसिड बन जाए, है ना, तो वो एसिड क्या कर देगा, इसको तोड़ करके वाटर और फैट अलग कर देगा, जिससे वो दही जैसा चीज बन जाएगा। बन जाता है, अलग हो जाता है। कोई एसिड जाता है तुरंत वो फट जाता है। जैसे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं और उसके बाद दूध की जैसी अगर वो 5 मिनट बाद भी उल्टी करता है तो फटा हुआ दूध गिरता है, या सिया लग गया है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिल्क में एक चीज और है, और ये है शुगर। और आप जानते हैं कि शुगर काहे में कन्वर्ट होती है? हमेशा एसिड में। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह की प्रोसेस चलेगी। पहले ये बनाओ, फिर मैं लिखवा भी देता हूं।
मतलब कुल मिलाकर के दूध में वाटर और फैट कभी मिलते ही नहीं है। इनके बीच में कौन बैठा है? केसीन। मिलने ही नहीं देता है, नहीं तो वो पहले ही फट के अलग हो जाएं। हो गया? चलो लिखेंगे। यहां पर वाटर और फैट एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। हियर वाटर एंड फैट नॉट मिक्स ईच अदर। यहां पर वाटर और फैट एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। हियर वाटर एंड फैट नॉट मिक्स ईच अदर। यहां पर वाटर और फैट एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। ये दोनों केसीन प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये दोनों आपस में केसीन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। बोथ आर बाइंड बाई केसीन प्रोटीन। दोनों केसीन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। अतः यह वाटर और फैट को जोड़कर रखता है। इट मीन्स इट कीप बाइंड वाटर एंड फैट। कीप बाइंड वाटर एंड फैट। अतः यह वाटर और फैट को जोड़ कर रखता है। बोलो सही है? जोड़ कर रखता है। सुगर आल्सो प्रेजेंट इन मिल्क। सुगर आल्सो प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में सुगर भी उपस्थित है। मिल्क में सुगर भी प्रेजेंट है। एंड शुगर कन्वर्ट इनटू एसिड। और शुगर एसिड में कन्वर्ट होती है। ठीक, चलो तो अब आपको समझ में आ गया कि जब दोनों हैं तो फिर वो घी के जैसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों हैं तो, लेकिन कभी आज तक मिले ही नहीं आपस में। कौन बैठा उनके बीच में? केसीन बैठा है। इसीलिए मिल्क और फैट, बताओ पानी और फैट भी मिले हुए हैं, पर हमें लगता है मिले हुए, पर वो मिले नहीं है। तो अगर सोचो केसीन गया तब तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी ना, अलग अलग हो जाएंगे। फैट अलग, पानी अलग, होगा अलग, पक्का। चलिए तो देखो कैसे काम होता है। जैसे ये शुगर है तो शुगर में लग जाती है लैब, लगता है। शुगर के ऑक्सीडेशन अपचयन, ऑक्सीडेशन होता है और वो काहे में कन्वर्ट होता है? एसिड में। तो ये बन जाएगा एसिड। क्या हो जाएगा? और ये क्या करेगा? जैसे ही एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये जो एसिड है
वो उस प्रोडक्ट को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और एक कागुलेंट बन जाता है। कागुलेंट का मतलब थक्का बन जाता है, समझ रहे हो? तो लिखेंगे इट इज पार्शियली डाइजेस्ट एंड मेक कागुलेंट। क्या बना लेता है ये? कांगुलेंट या थक्का बना लेता है। पर सवाल ये है कि इनिशियली लैब कहां से आएगा, लैक्टिक एसिड कहां से आएगा? तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, दूध के ऊपर डाल देते हैं। जैसे जमाना है दही, तो क्या करते हो, उसमें थोड़ा सा दही डाल दो। दही नहीं मिल रहा तो कोई खट्टा पदार्थ डाल दो, है ना, नींबू, तो वो जम जाता है कि नहीं जम जाता है? जम जाता है। तो वहां उससे वो प्रोडक्ट से हमारे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया है वो जाकर के उसे क्या कर देगा, पूरी प्रोसेस में कन्वर्ट करेगा। लिखेंगे इनोकुलम। इनोकुलम, इनोकुलम में कांगुलेंट, कांगुलेंट मतलब थक्का। इनोकुलम क्या है? इनोकुलम रीवा वाली भाषा में बता दे, पक्का? तो अभी तुरंत समझ में आएगा। जामन, थुक जामन दे दे बगैर हमारे पूरे दहिए होगा, कल खत्म हो गया है, तब काहे जमाई। इनोकुलम क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल, बोलो स्टार्टिंग ही ना है, और इसमें बहुत सारे लाखों लैब होते हैं। लैब बोले तो लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया, उसमें खूब सारे। आप इतना डाल रहे हैं लेकिन हैं कितने उसमें बैक्टीरिया? लाखों में है। तो वो उसे भी क्या कर देंगे, पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे। लिखेंगे इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल, इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल जिसमें लाखों लैब होते हैं। थोड़ा सा ही है पर उसमें लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया लाखों की संख्या में हैं। पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये तमाम फालतू चीजें कर क्यों रहे हैं। दूध खाओ, ये करने की क्या जरूरत है? जामन से उसको फाड़ने की क्या जरूरत है? उसका थक्का बनाने की क्या जरूरत है? बोलो। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, जिसको तुम दही कहते हो, उससे और अन्य चीजें बनेंगी, वो उसकी तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, जो हमारे स्टमक को सुरक्षा प्रदान करते, हमारे गट को सुरक्षा, हमारे डाइजेशन को अच्छा कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? इनसे कई सारे भी तो पढ़ना ही है। इन्हीं के प्रोडक्ट है चीज वगैरह, है ना, इसी से बनाएंगे अभी। फिर तुमको देखो कितना चीज पसंद है ना। हाँ भैया, पिज्जा में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज कर दीजिएगा। और जब हम लोग पढ़ते थे तो सिर्फ एक चीज जानते थे, बता तो दिया, एक चीज बताई, वही वाली चीज बस जानते थे, खाने वाली चीज पता ही नहीं थी, एक चीज। चलिए भैया, तो ये हो गई यहां तक की बात। अब ये यूज क्या है, कैसे यूजफुल हो जाता है? तो लिखेंगे यूज ऑफ प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट आप बनाए वो कैसे उपयोगी हो गया, है ना, कैसे उपयोगी हो गया। यूज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहली बात,
ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये विटामिन B12 की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। आप देखिए विटामिन B12 डाइजेशन के लिए, टिश्यू के मरम्मत के लिए, है ना, कितना उपयोगी है ना। पूरा बी के जितने भी कंपोनेंट हैं, बी कॉम्प्लेक्स सिरप आता है ना। किसी की छाला हो गया, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, डॉक्टर उसको जाओगे तो बी विटामिन बी का ही सिरप देगा, बी कॉम्प्लेक्स ही देगा, है ना। बी का सूल, पॉलीबियन, है ना, यही सब सिरप पकड़ा देता है ना, और वो ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब अगर वो इन प्रोडक्टों का यूज करता तो उसका डाइजेशन ऑलरेडी सही रहता, है ना। तो लिखेंगे नंबर पहला, इट इंक्रीज वैल्यू ऑफ विटामिन B12। यह विटामिन B12 के मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जब हमारे स्टमक में जाते हैं तो हमारे स्टमक में तो पहले से बैक्टीरिया है, ये इतने अच्छे होते हैं कि वहां जाकर के बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं कि अच्छा वाला है या खराब वाला। अगर इसे लगा कि बीमारी वाला है तो मार देगा, और लगेगा अच्छा वाला तो कहेगा हाँ जाओ बढ़िया ग्रो करो और खूब सारे हो जाओ, ठीक है, रिप्रोड्यूस करो। तो क्या करता है, हाँ, गट में हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। इट किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन गट एंड प्रिवेंट यूजफुल बैक्टीरिया इन गट। गट में हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है और उपयोगी बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, उनको बचाता है। कितना अच्छा है इनके प्रोडक्ट। मेक आवर स्टमक हेल्दी। ये हमारे स्टमक को क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। सही बात है, उसके अंदर कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया न आने पाए। कितने अच्छे हैं बताओ, है ना। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे गट स्टमक को हेल्दी रखते हैं उनको एक अलग नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। ठीक है ना। तो लिखेंगे इन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं, प्रोबायोटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कर्ड है, कर्ड भी एक प्रकार का क्या है, प्रोबायोटिक्स है। क्या है वो, याकुल्ट। ये भी क्या है, ठीक है, जो शीशी में आता है ऐसे दूध वाला बॉटल, याकुल्ट लिखा रहता है, देखिए वो, है ना। तो उसके अंदर वो भी प्रोडक्ट हैं इन्हें के, ये भी क्या करते हैं, कितने अच्छे हैं ये। समझ में आई बात, बोलो। आ रहा है समझ में, तो अच्छे हैं ना। क्यों अच्छे हैं ना प्रिया, अच्छे हैं ये, देखो, है ना। अब ये भी समझ में आ गया ना कि दूध में पानी भी है और फैट भी है, तो फिर मिक्स कैसे, कह देना लाला मिक्स नहीं है। मिक्स कहाँ है, मिक्स तो हो ही नहीं सकते हैं, तुम तो प्रकृति के नियम को ही बदल दोगे क्या। फैट और वाटर तो मिक्स होते ही नहीं है, इसीलिए वहां भी मिक्स नहीं है। उन दोनों को कौन पकड़ा हुआ है, इधर ये और बीच में कौन बैठा है,
जब तक केसीन जाएगा तभी ये दोनों मिलने की कोशिश करेंगे और वो कभी मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है। आगे लिखेंगे फर्मेंटेशन। केमिस्ट्री में भी ये बहुत डिटेल्स में रहते हैं, पढ़े होगे ये सब। फर्मेंटेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, किडवन, किडवन। तो एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है एथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है, एथेनॉल एक अल्कोहल प्रोडक्ट है ना, अल्कोहल पीने के लिए यूज होने वाली केवल एथेनॉल ही है, लिखवा चुका हूं, है ना। तो वही है। और ये भी बताए थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एथेनॉल बनता है, लेकिन वह प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में 13% से अधिक नहीं हो सकता है। बताइए क्यों होता है उर्मिला दीदी? क्योंकि 13% से अधिक होने पर ईस्ट की मृत्यु हो जाती है ना। और इसमें देखेंगे कि यही सब कुछ करवाते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा है एथेनॉल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एथेनॉल फर्मेंटेशन, दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, लैक्टिक एसिड वाले में CO2 नहीं बनती है ना। नो फॉर्मेशन ऑफ CO2, नो फॉर्मेशन ऑफ CO2। और यहां पर CO2 बनती है, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? देखो एक बात सुनो, अब जब फर्मेंटेशन में CO2 बनती है तो वो CO2 निकलती भी होगी। किसी भी अगर फूड में फर्मेंटेशन हो रहा है, कहीं कोई चीज रखी है, अगर उसमें किण्वन की प्रक्रिया हो रही है तो CO2 निकलेगी। जब CO2 निकलती है तो वहां पर छोटे छोटे होल बनते हैं और वह फूल जाता है। क्या हो जाता है? पफी हो जाता है। तो फर्मेंटेशन के कारण कोई सा भी फूड जो होता है वो फूल जाता है। जैसे इडली और डोसा का जो डो है, आटा है गीला हुआ, देखो वो कैसे हो जाता है, फर्मेंटेशन के कारण फूल जाता है। इसी प्रकार का फर्मेंटेशन ब्रेड फैक्ट है ना, बेकरी उत्पाद में भी किया जाता है। उसमें ब्रेड को भी क्या किया जाता है? फुलाया जाता है ना। तो ये सब किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है ना। तो लिखना है इस चीज को, लिखेंगे फर्मेंटेशन में CO2 बनता है। इन फर्मेंटेशन CO2 फॉर्म, फर्मेंटेशन में CO2 बनती है, फर्मेंटेशन में CO2 बनती है। ऐसे लिखते चलो सीधे, अब फर्मेंटेशन में CO2 बनती है और यह फूड को पफी बनाती है, एंड इट मेक पफी फूड। फुलाना, उसको क्या कर देती है? फुला देती है। जैसे इडली एंड डोसा,
इसमें किसका फर्मेंटेशन रहता है? फर्मेंटेशन इन डो, गीला आटा, लोई भी कहते हैं, है ना। तो वो आटा को क्या कर देते हैं, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, वो पूरा फूल जाता है ना, और उसी से क्या बनाए जाते हैं? इडली और डोसा। इसमें किसके द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है? लैब के द्वारा। फर्मेंटेशन डन बाय लैब। लैब माने भूल तो नहीं जाओगे बाद में, फिर 2 महीने बाद पूछने आओ वापिस में, सर ये लैब क्या लिखी हूं बार बार। कुछ लोग मैं बताया था ना ऐसे रहते हैं, सर मेरे ये थोड़ा बता दीजिए मैं क्या लिखी हूं। अरे लिखे तुम हो, मैं क्या जानू क्या लिखे हो। है ना। तो फर्मेंटेशन बाय लैब, लैब के द्वारा फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन बाय लैब। आगे लिखेंगे बेकरी प्रोडक्ट। ब्रेड खाते हो जो, इडली डोसा भी खाते हो, बेकरी प्रोडक्ट जैसे दूसरा, जैसे ब्रेड, इट इज फर्मेंटेशन बाई, जैसे ये लैब करता है, ये ईस्ट करता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट फंजाई है। क्या नाम है ईस्ट का? सैक्रोमाइसीस सेरिवेसियाई। कुछ अन्य प्रोडक्ट हैं जिनमें से एक साउथ इंडियन की ड्रिंक है ताड़ी। ताड़ वृक्ष से निकाली जाती है। अगर आपके एनसीईआरटी में हो तो देखिए, उसमें लिखा है ताड़ का वृक्ष। साउथ इंडियन के लोग इसको पाम वाइन भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, अब इसको कल लिखवाऊंगा। इसमें क्या करते हैं, ऐसे जैसे ये पेड़ है ना, तो यहां पर ऐसे एक मटकी जैसा पदार्थ लगा देंगे, या कोई सा भी ऐसे बर्तन लगा देंगे जिसमें कोई चीज इकट्ठा हो सके, है ना। फिर इसको इकट्ठा कर देंगे और यहाँ पर ऐसे बांध के रख देंगे। फिर ये जो पत्ते हैं इनका कनेक्शन ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आए और इनमें ऐसे कट मार देंगे, तो इनसे सैप निकलेगा, इनका रस, सैप माने, और ये रस आ करके यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। फिर इसमें हो जाता है फर्मेंटेशन। फिर बढ़िया ले जा करके, ठीक है। तो इसको आप कल करेंगे।